नमस्कार, आप देख रहे हैं एरना और मैं हूं आपके साथ शरतन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि यूजीसी के नए नियमों को फिलहाल रोक लगा दिया गया है, जो लागू होने थे सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जिसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा था। आज उसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें ये कहा गया कि यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। इसी मसले पर हम हर्षित से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या कुछ कहा है। बिल्कुल श्रेया, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेहद जरूरी फैसला सामने आया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या का ये बेंच था, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि यूजीसी का जो भी नया ड्राफ्ट है, यूजीसी के जो भी नए नियम है, वो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान परिदृश्य में अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, छात्रों को विभाजित कर सकते हैं, छात्रों को भ्रमित कर सकते हैं। तो अगली सुनवाई तक यानी 19 मार्च 2026 तक यूजीसी के जितने भी नए नियम केंद्र सरकार के द्वारा, श्रेया मैं आपको बता दूं, लागू किए गए थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसी में हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि जैसे ही ये यूजीसी के नए नियम लागू होते हैं, इक्विटी कमेटी को लेकर के तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था। अलग अलग हिंदू संगठन हो, चाहे अलग अलग छात्र संगठन हो, अलग अलग नेता हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम विधायक हो या सांसद हो, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद भी बृजभूषण शरण सिंह इसका खड़ा विरोध करते हुए नजर आए। कल उन्होंने बकायदा एक सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हुए कहा कि यूजीसी का शायद दुरुपयोग हो सकता है और इससे समाज, आज का समाज यानी 21वीं सदी का समाज जो है श्रेया, वो विभाजित हो सकता है। बिल्कुल। देखिए कि सीजेआई ने ये भी कहा है कि जो एसटी एससी स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो उन्होंने कहा है कि आरक्षित समुदाय में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समृद्ध है। तो इस पर क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि नए यूजीसी नियमों के अनुसार एसटी एससीयू के लिए अलग हॉस्टल जो है वो मांगने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन उन्होंने यहां पे भी कहा कि देखिए, आज भारत चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है, भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक अलग हॉस्टल दे दीजिएगा, और आपने जो पैसों की बात कही कि हाँ, हम सक्षम हैं, हमारे पास उतना पैसा है कि हम एक अच्छा हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें अलग हॉस्टल दे दीजिएगा तो छात्र आपस में ही विभाजित हो जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, हमने यूजीसी को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर किया था। श्रेया भी लगातार इस मुद्दे को मुखरता से सुन रही है, उठा रही है, तमाम तरीके के अपडेट्स ले रही है। लोग ये स्पष्ट कह रहे थे कि यूजीसी से लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूजीसी के अंदर जो प्रावधान थे, जो इक्विटी कमेटी का गठन था, श्रेया हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग इनका बेंच बैठने वाला था, जो कि रिपोर्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को या फिर जो संस्थापक होंगे यूनिवर्सिटी के, उनको अपडेट करेंगे। इसको लेकर के विरोध था कि उसमें कोई जनरल कैटेगरी का लोग शामिल क्यों नहीं है। विरोध यह था कि अगर जिसने आरोप लगाया, अगर उसका आरोप झूठा साबित हो जाता है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा यूजीसी कमेटी के द्वारा। बिल्कुल। तो देखिए, हर्षित ने बताया कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है, लेकिन फिलहाल यानी वर्तमान समय में यूजीसी के जो भी नए नियम है वो लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, और इसमें श्रेया ये भी था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जल्द से जल्द एक नया ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करना होगा, चीजों को सुधारना होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक को भी समझ में नहीं आया कि ये पॉइंट्स या ये जो नए नियम थे वो क्यों इसमें लागू किए गए। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जैसे पूरा देश भर में छात्र संगठन या फिर राजनीतिक दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, अभी फिलहाल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रोक लगनी चाहिए नियमों पर, तो क्या जो विवाद है वो थम जाएगा या फिर चलता रहेगा? मेरे हिसाब से पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें कि लगातार विरोध प्रदर्शन या जो इसको लेकर के बातें चल रही थी तमाम मीडिया हाउसेस में, धरातल पे भी हमने इस मुद्दे को कवर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ये निर्णय आया है कि इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, प्रतिबंधित कर दी गई है, तो मेरे हिसाब से मामला थोड़ा सा शांत तो होगा। लेकिन अब पूरा ये जो ट्रेडमार्क है वो सेट होता है 19 मार्च 2026 को। क्या फैसला आने वाला है, क्योंकि कई याचिकाएं दायर की गई थी यूजीसी के विरोध में, यूजीसी के खिलाफ में, कि कहीं ना कहीं इससे छात्र आपस में विभाजित हो सकते हैं। और मुद्दा भी यही तो श्रेय, मेरे हिसाब से लोग ये कह रहे थे कि पहले रिजर्वेशन था, हम दोनों पक्षों को रखेंगे,
SC/ST पक्ष को भी रखेंगे, जनरल पक्ष को भी रखेंगे। मैं चाहता हूं श्रेया सबसे पहले आप SC/ST पक्ष को रखिए कि वो लोग यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे थे, उनका क्या पीओवी था और वो इसे आगे क्यों बढ़ाने देना चाह रहे थे। तो देखिए अर्षद, जो नए नियम यूजीसी में दिए गए हैं उनमें जो प्रावधान किए गए थे ST/SC OBC और जो दिव्यांग और महिलाओं के लिए, तो कई ऐसी शिकायतें दर्ज कराई गई थी पिछले 1-2 साल में। उसमें लगभग 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। उसी के आधार पर ST/SC OBC के पक्षधर होकर के इस नियम को लाया गया। लेकिन अब देखिए कि इसका विरोध अब तो हो ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और याचिका भी दायर की गई। आज मामले की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई जो है 19 मार्च को है, जैसा कि आपने बताया। तो अब सबकी निगाहें 19 मार्च को ही टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि आपने भी बताया कि नया ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नया ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। जनरल कैटेगरी के लोगों का भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके अनुसार हमें यूजीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें यूजीसी के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उनसे आपत्ति है। खैर, आने वाले समय में, क्योंकि ये आज का यानी कि 29 जनवरी का सबसे बड़ा न्यूज है, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, आने वाले समय में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाला है और बंगाल चुनाव भी आने वाला है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये यूजीसी उन्हें बैकलैश ना करे, बिल्कुल। बैकफुट पे ना ले जाए। हर्षित, मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि इसका तो चुनाव में भी असर पड़ सकता है बिल्कुल। यूजीसी नए नियमों को लेकर के, जहां जहां चुनाव होने हैं। लेकिन जिसका सपोर्ट राजनीतिक दल के नेता अगर कर रहे थे यूजीसी के नए नियमों को, लेकिन अभी फिलहाल जो रोक लगा दी गई, एक तरफ तो बीजेपी के नेता भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो नेता और राजनीतिक दल के लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जो रोक लगा दी गई है, तो उस पर क्या उनका स्टैंड रहेगा? आपका क्या मतलब पीओ है इसमें? देखिए, इसमें बहुत तरीके की पॉइंट रहती है। देखिए, रोक लगाने का, विरोध प्रदर्शन का, मैंने आपको कहा भी श्रेया कि एक तबका ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का एक कट्टर समर्थक रहा है, बिल्कुल। हमेशा से सपोर्ट करता है। लेकिन हमने आए दिन देखा, बिहार विधानसभा को खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन यूजीसी का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा था। प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जा रहे थे, अमित शाह जी के पुतले जलाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो बैकफुट पे गई है भारतीय जनता पार्टी, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 33 से 35 करोड़ के बीच की आबादी आती है जनरल कैटेगरी के पूरे देश में। अगर 148 करोड़ की हम बात करें तो 30 करोड़ हैं, बाकी सब मिला करके जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, है उनकी अच्छी खासी आबादी। तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक तो है, वो डैमेज होगा। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें श्रेया, तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये बहुत बड़ा फैसला है। अब देखना ये होगा कि 19 मार्च को क्या कुछ होता है, और 19 मार्च तक, यानी कि आज 29 जनवरी से लेकर के 18 मार्च तक क्या कुछ बीतने वाला है यूजीसी को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आने वाले समय में श्रेया आपको लगातार इस मुद्दे को लेकर के अपडेट्स देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हर्षित, ये है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है रश्मि। धन्यवाद।